आज का दिन है किचन से छुट्टी का दिन, क्योंकि हम सुबह सुबह करेंगे ब्रेकफास्ट, वो भी अरबिक स्टाइल में, अरबिक रेस्टोरेंट में। उसके बाद हम रात में लेट नाइट पे चलेंगे डिनर पे मताम मक्का में, और आपको चल के दिखाएंगे उनकी स्पेशल डिशेस। और उसके बाद फिर हम चलेंगे कॉर्निश पे और चल के आपको कॉर्निश की रौनकें दिखाएंगे, और उसके साथ साथ आपको दिखाएंगे कि साइकिलिंग की क्या रेट्स हैं और किस तरह से है। तो चलें फिर देर के इस बात की व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से भी होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का दिन जो है कुछ यूं गुजरा है कि सुबह से आउटिंग स्टार्ट हुई है, रात तक आउटिंग चलती रह गई है। सोचा नहीं था पर अचानक ऐसा हो गया। सुबह सुबह में हमने सोचा चलते हैं थोड़ा कॉर्निश पे एंजॉय करते हैं। थोड़ा बच्चों का भी मूड था, उनको भी घूमना फिरना था, क्योंकि आपको पता है ऑफ चल रहा है, सबका छुट्टियां हैं। तो सबका फिर एक ही जगह बचती है पूरे जद्दा में जहां सब चले जाते हैं, वो है घूम फिर के कॉर्निश। क्योंकि अगर आप छुट्टियों में भी कॉर्निश ना जाए तो फिर बाकी दिनों में वैसे ही इंसान नहीं जाता। तो यही टाइम होता है एंजॉय करने का। तो हम भी अपने बच्चों को लेके सब निकल पड़े कॉर्निश की तरफ। हमने सोचा था कि मौसम बहुत अच्छा होगा, पर ऐसा सीन नहीं था कुछ, क्योंकि हमें जाने में काफ़ी लेट हो गया। हमारा इरादा था कि हम थोड़ा नाइट में निकलेंगे एंड थोड़ा लाइटनिंग्स वगैरह देखेंगे कॉर्निश पे, जॉगिंग ट्रैक पे, और थोड़ा एंजॉय करेंगे। और ठंड भी होगी, क्योंकि आपको पता है जद्दा में आजकल काफ़ी गर्मी हो चुकी है। मौसम बदलता रहता है, किसी दिन ठंड हो जाती है, वैसे नॉर्मल हो जाता है, और किसी दिन वापस रेगुलर मौसम स्टार्ट हो जाता है गर्मी वाला। चलें जी, अब निकल तो पड़े हैं कॉर्निश की तरफ, मगर रास्ते में हमें इंतहाई रश नज़र आया। और मैं हैरान थी कि सुबह सुबह का टाइम है और इतना रश क्यों है। हैरत की बात ये थी कि इस टाइम भी रश है, रात में तो होता है, पर इस टाइम तक ख़त्म हो जाना चाहिए था। पर हमें रश का सामना करते करते इतनी थकावट महसूस हो गई। हमने सोचा चले भाई से कहा फाइनली आप हमें उतार दें, बच्चों को हम स्लाइड्स वगैरह झूले वगैरह कर लेते तो फिर देख लेंगे। और सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ थी कि पूरे इस कॉर्निश के एरिया में हमें सिर्फ सूडानी कह लें आप, या फिर वो जिस तरह से क्या कहेंगे हम उनको अथोपिया के लोग जिस तरह से होते हैं ना, सारे वही नज़र आ रहे थे। बहुत हैरान हो गई मैं देख के। एकदम से चले एक फैमिली, दो फैमिली, तीन फैमिली नज़र आए तो भाई समझ आता है कि भाई आउटिंग के लिए आए हैं, मिक्स आ जाते हैं हमेशा से। लेकिन सारे के सारे अथोबियन के जो लोग थे, सूडानीज थे, इस तरह के लोग नज़र आ रहे थे जैसे इन कि एक साथ प्लानिंग करके आज ये सब निकले हैं। तो बड़ी हैरत हो रही थी, मुझे पता नहीं था कि आज उनका या तो उनका कोई ख़ास डे था कि भाई इस दिन जाना है। बिल्कुल समझ से बाहर था, और बहुत हैरानी भी हो रही थी। काफ़ी अरसे बाद जो है हमें ऐसे लोग देखने को नज़र आए, वरना तो मिक्स होते हैं सब। अरबिक लोग भी होते हैं, बाहर के मसरी, लबनानी, हर तरह के जो लोग हैं वो नज़र आ जाते हैं। लेकिन हैरानी थी कि सब के सब सूडानी, अथोबियन, ऐसे ही सारे लोग नज़र आ रहे थे। चलें जी, बहरहाल थोड़े बहुत स्लाइड्स वगैरह लेके, क्योंकि बच्चों का काफ़ी रश था, हमने सोचा चलते हैं थोड़ा पानी का भी देखते हैं, क्योंकि हमेशा हम रात में आते हैं और पानी को देखने का मज़ा जो है वो सुबह में है। और बच्चों ने मुझे कहा मामा वो देखिए फ़िश जा रही है छोटी छोटी सी। तो मैंने भी ज़रा जूम करके देखा तो मुझे भी नज़र आ गई छोटी छोटी सी फ़िश जा रही थी। तो ये माशाल्लाह सुबह आप आए ना तो समंदर पे, तो ये खुश मज़ा होता है कि आप जो है फ़िशेस वगैरह देख सकते हैं छोटी छोटी, और देख के माशाल्लाह से अल्लाह ताला की कुदरत पे हैरानी होती है। छोटी छोटी फ़िशेस होती हैं और इतने खूबसूरत खूबसूरत कलर्स की, कोई किसी पे रेड कलर की डिज़ाइनिंग थी, किसी पे येलो थी। तो माशाल्लाह से मैं देख के फिर हैरान हुई थी, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे। तो काफ़ी आप देख सकते हैं ऑलरेडी सूरज निकल चुका था और गर्मी होना स्टार्ट हो चुकी थी। तो हमें लग रहा था कि भाई हमने आज गलत फ़ैसला ले लिया इस टाइम आने का। थोड़ा फ्रेश भी फील हो रहा था कि भाई आज चले सुबह सुबह में निकल आए हैं। लेकिन वो ये ना कि हम यहाँ जद्दा में रहने वाले लोग रात को निकलने के आदी होते हैं, तो हमें जो है सुबह का जो है वो देखने का कम आदत होती है, और हमें फटाफट से गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है, चाहे हमारे बच्चे हों, हम खुद हों, क्योंकि हम नाइट के लोग हैं। तो फिर सुबह में जो है इतनी ज़्यादा हल्की सी भी गर्मी हो ना, हम जैसे लोगों से फिर बर्दाश्त नहीं होती। तो चलें जी, फाइनली सब ने कहा अब यहाँ से निकलते हैं, अब और गर्मी जो है हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो हमने सोचा चलें अब फटाफट से निकलते हैं। बस हैरानी की बात ये थी कि जितने भी वो अथोबियन और काले सूडानी लोग थे ना, वो माशाल्लाह से बड़े खुश थे। मैंने कहा सही है भाई, इनको तो बिल्कुल डर नहीं है, पर हम जैसे लोगों को ज़रा सी गर्मी भी लगने लग जाए और हमें एकदम से फिर फील होने लग जाती है। तो अब हम निकलते हैं यहाँ से और फिर चलते हैं नाश्ता करने। 1 minute later.
तो आज हम आए हैं एक ख़ास अरबिक रेस्टोरेंट में जिसका नाम है अनवान अल फतूर। मैं हमेशा भाई से और भाभी से इसकी तारीफ़ सुनती थी, तो आज फाइनली वो लोग मुझे यहाँ लेकर आए हैं नाश्ता कराने के लिए। यहाँ की ख़ास बात स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे आपको अरबिक स्टाइल का नाश्ता जो है वो देखने को मिलेगा। और हमारा देसी नाश्ता तो बिल्कुल अलग होता है, पर इनका नाश्ता बिल्कुल अलग होता है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं सऊदी अरबिया में उनको तो अंदाज़ा है, पर जो लोग बाहर रहते हैं मैं उनको बता दूँ कि यहाँ पे लोग नाश्ते में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खाना पसंद करते हैं। बिल्कुल टोटली हमारे नाश्ते से बिल्कुल अलग नाश्ता होता है। हमारा तो वही हो गया ना, पराठा, अंडा, चाय, इस तरह की चीज़ें। पर यहाँ पे अरबिक लोगों का नाश्ता बिल्कुल अलग होता है। उनकी रोटी वगैरह सब कुछ, तो वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या ऑर्डर किया। वैसे जो है होटल काफ़ी रीज़नेबल था, एम्बियंस भी बहुत अच्छा था, पर इतना बेहद रश था कि जब तक हमारी बारी आई सीट्स नहीं थी। पर जब तक हमारी बारी आई तो पूरा होटल एकदम से बिल्कुल खाली हो चुका था। तो हमने बड़े सुकून से अपना नाश्ता जो है वो एंजॉय किया। आप देख सकते हैं ये इनकी रोटी होती है जिसको समन कहा जाता है। ये अलग अलग स्टाइल में मिल जाती है। एंड ये यहाँ पे दाल है जिसको क्या कहते हैं वो मुझे दिमाग में ही नहीं आ रहा। हाँ जी, इसको फूल कहते हैं, फूल। और उसके साथ में ये रोटी मिलती है। एंड साथ में भाई ने एग्स ऑर्डर कर लिए थे क्योंकि बच्चे थे। एंड इसको बोलते हैं मुतब्बक। ये जो है अंडा और प्याज वगैरह, धनिया वगैरह से ना ये रोटी के अंदर रख के अंडा वगैरह प्रिपेयर किया जाता है, तो काफ़ी अच्छा होता है ये। मैं ख़ुद काफ़ी टाइम बाद इसको खाने वाली थी, तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी और बच्चों ने भी तकरीबन शौक़ से यही खाया। एंड साथ में वो आपको देते हैं यहाँ पे ब्लैक टी, जो आप अपना आराम से इंजॉय करें। ब्लैक टी जो है इस मील के साथ ही मिलती है आपको। और उसके अलावा से अगर आप दूध वाली चाय भी पीना चाहें तो वो भी आपको मिल जाती है। माशाल्लाह से यहाँ पे देखिए वो अपना कल्चर किस तरह से दिखाते हैं। तकरीबन ये सारी जो स्टफ़ है ये हमारे पाकिस्तान में भी बनता है, पर यहाँ अरबिक यमनी में भी, ये यमन का भी ये इस तरह से ही होता है। आप जाए ना यमन के होटल में या अरबिक होटल्स में, तो ये सारे इस तरह के डिज़ाइनिंग जो है आपको देखने को मिलेगी। तो माशाल्लाह से मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये होटल, इसलिए मैंने कहा कि मैं आप सबके साथ शेयर कर दूं। आप सब भी यहाँ आके अरबिक स्टाइल का नाश्ता करना चाहें तो बैठ के आराम से अपना इंजॉय कर सकते हैं। वरना अदरवाइज़ फूल हो, तमीज़ हो, इस तरह से आपको जो है वो घर लेके जाना पड़ता है तो ठंडा हो जाता है। 12 o'clock midnight. तो जी काफ़ी घंटे आराम फरमाने के बाद जब हम लेट नाइट उठे, क्योंकि आजकल टाइमिंग्स बिल्कुल उलट पुलट हो चुके हैं और छुट्टियां हैं, इस वजह से भी काफ़ी टाइमिंग ख़राब चल रहे हैं। और आपको पता है जद्दा में जितनी रौनक होती है सब लेट नाइट ही स्टार्ट होता है। आप कॉर्निश जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, सब कुछ लेट नाइट तक खुला रहता है। तो हस्बैंड उठे, उन्होंने मैंने मौके का फ़ायदा उठाया। मैंने उनसे पूछा थोड़ा बाहर चलें, कहते हैं हाँ चलें, नींद पूरी हो चुकी है मेरी। मैंने कहा चलें, नेकी और पूछ मैंने उनसे कहा कि चलते हैं कॉर्निश, थोड़ा बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, बच्चे भी ज़रा घूम फिर लेंगे। तो उन्होंने कहा चलते हैं, पहले मताम मक्का चलते हैं, थोड़ा चल के खाना वगैरह खाते हैं। हम ऑलरेडी खा चुके थे, पर हमने सोचा कोई नहीं, नेकी है और पूछ हम भी चले फिर। और फिर हम अब रवाना हो चुके हैं मताम मक्का की तरफ। मताम मक्का जो है ताहलिया रोड पे है और ये बिल्कुल करीब पड़ता है। हम अजीज़िया में रहते हैं, अजीज़िया से तो काफ़ी करीब पड़ता है हमें। और उसके अलावा से इसकी ब्रांच जो है वो शर्फिया में भी है, मेरे ख्याल से वो काफ़ी ब्रांच ओल्ड है इनकी। तो हम जो है रात के 1:30 बजे अब निकल चले हैं मताम मक्का, होप के खुला हो। अच्छा, मैंने कुछ आपके साथ शेयर करना था, पर टाइम की कमी की वजह से मैं बिल्कुल शेयर नहीं कर पाई। मैंने जो है हिना के टैटू ऑर्डर किए थे शीन से, तो बहुत अच्छे निकले। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये। मैंने एकदम से इनको लगाया, मुझे लगा था काफ़ी टाइम लगेगा लगाने में, और मैंने बस घर से निकलते निकलते फटाफट से इनको जैसे लगा, ये तो 1 सेकंड में लग गए। मैंने कहा भाई अच्छा है, ये तो मेहंदी लो फिर डिज़ाइनिंग करो, वो कितना टफ काम हो जाता है। तो जब आपको कुछ फटाफट से करना हो तो आप ये स्टिकर्स मंगा के रख दीजिए। आप किसी इवेंट पे जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आप ये आराम से लगा सकते हैं। बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत भी नज़र आते हैं। दूर से तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि भाई मेहंदी है या टैटू स्टिकर्स हैं, पर बहुत प्यारे लगते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मताम मक्का। अब चल के देखते हैं अंदर ओपन है भी कि नहीं है। थैंक गॉड ओपन है, हमें लग रहा था कि ओपन नहीं होगा। तो चले अब हम चलते हैं और एंटर करते हैं। जी माशाल्लाह हम एंटर तो होंगे। दे दो मामा, 1 मिनट 1 मिनट। ये आपने ऑर्डर करना है जी। ये है मतलब इसका जो है मेन्यू चेक करते हैं। ज़ैनब बेटा आपसे ऑर्डर नहीं होना, ऐसे करते हैं, ऐसे देखो
उनको भी ऑर्डर करने के लिए। माशाल्लाह माहौल तो अच्छा है काफ़ी। सेकंड टाइम आ रही हूँ मैं इधर। यहाँ से स्टार्ट करें, देखते हैं मेन्यू में क्या है। यहाँ का कढ़ाई गोश्त तो काफ़ी फेमस है, तो चलें स्टार्टर वगैरह से देखते हैं कुछ, फिर ऑर्डर करके आपको दिखाते हैं। देखिए माशाल्लाह से इन्होंने अच्छा काम किया है ना, फुल कवर कर दिया। अब हम सुकून से ना अपना लेट नाइट का डिनर एंजॉय करेंगे। अच्छा जी, वापस आते हैं मेन्यू पर। मेन्यू में मुझे भूख नहीं थी, मैं घर से खाना खा के आई थी, ठीक है, लेकिन ये सब देख के ना मुझे भूख लग गई है। तो बिल्कुल भूख नहीं थी, लेकिन ये सब देखने के बाद ना मैं कहती हूँ किसी को भी भूख लग जाएगी। अच्छा, आप रेट्स चेक करें, काफ़ी रीज़नेबल रेट्स हैं इनके। मटन कढ़ाई इनकी तो मखानी कढ़ाई वैसे ही फेमस है और मुझे खुद काफ़ी अच्छी लगी थी लास्ट टाइम जब मैंने ट्राई की थी। चिकन का मैंने कुछ ट्राई नहीं किया, पर आज मेरा मूड है चिकन टिक्का बोटी खाने का, या फिर मलाई बोटी, यानी कुछ टिक्का बोटी वगैरह का। और चिकन ये बिरयानी देख के तो वैसे ही दिल करता है खलास बिरयानी ही खाए बंदा। काफ़ी रीजनेबल प्राइस है इनके। हस्बैंड आ जाए, हस्बैंड नहीं है, वो गाड़ी पार्क करने गए हैं, तो जैसे आते हैं तो फिर हम जो है अपना ऑर्डर देंगे। चलिए जी, हमारे पास सैलेड्स एंड चटनी वगैरह आ चुकी है। इस तमाम ने अपना खाना खाना शुरू कर दिया है। ऑर्डर हम देने के बाद अब हम आराम से बैठ के अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। तो होप यहाँ जो है इतना रश नहीं था, नॉर्मल था, जल्दी आ जाए। माशाल्लाह से बच्चों का स्टार्टर आ गया, इनको दे दे ताकि ये आवाम जो है ज़रा आराम कर ले। ये रही माशाल्लाह से मटन मलाई कढ़ाई, मटन कढ़ाई है। ये चिकन बिरयानी, ये साथ में नान। अब करते हैं डिनर शुरू। अच्छी बात यह है कि हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, हमें नॉर्मल 15 to 20 मिनट में ही उन्होंने हमें सर्व कर दिया। तो सबसे अच्छी बात ये थी। अब मैंने सोचा चले अब बच्चों को सबसे पहले दे दूं, क्योंकि जल्दी जल्दी बच्चों का काम हो जाए और मैं तसल्ली से फिर बैठ के अपना खाना इंजॉय करूं। वैसे जो है थोड़ा स्पाइसी है, यानी कि ज़्यादा नहीं है, पर बच्चों के हिसाब से स्पाइसी था, तो उन्होंने ख़ास शौक़ से नहीं खाया। थैंक गॉड हमने उनको स्टार्टर में आज फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर करके दे दिए थे। तो अगर आप जद्दा आएँ या जद्दा में रहते हैं तो मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि मताम मक्का ज़रूर जाएं, इस ताहलिया वाली ब्रांच पे आएँ। कलरफुल स्टेयर्स एंड एम्बियंस बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ का सब कुछ बहुत अच्छा है, तो आप मस्ट विज़िट करिए। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। मैं आज ये सेकंड टाइम आई हूँ, पर दोनों बार मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रह गया। तो चलें जी, अब हम निकलते हैं होटल से और फिर हम अब रवाना होते हैं अपने कॉर्निश की तरफ, क्योंकि आपको पता है सुबह गर्मी की वजह से बच्चे भी नहीं इंजॉय कर पाए थे और मैं भी नहीं कर पाई थी। मैंने कहा चलते हैं और फिर लाइटनिंग्स वगैरह देखते हैं, थोड़ा इंजॉय करते हैं। A few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह से खाना खाने के बाद अब हम रवाना हो चले हैं कॉर्निश की तरफ। कॉर्निश जाएंगे जॉगिंग ट्रैक पे और वहाँ चल के लाइटनिंग्स वगैरह को देखेंगे, एंजॉय करेंगे, थोड़ा पिक्चर्स वगैरह कैप्चर करेंगे। तो अब हम रवाना हो गए हैं। मैंने हस्बैंड से कहा कोशिश करिएगा कि जितना पहले हो सकता है गाड़ी पार्क कर लीजिए, ताकि हमने वैसे ही वॉक करना है, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद रह गया। तो हम जैसे ही एंटर हुए, जॉगिंग ट्रैक स्टार्ट हुआ, मैंने हस्बैंड से कहा आप यहाँ से जितना करीब हो सकता है गाड़ी पार्क कर लीजिए। और मज़े की बात यह है कि रश बिल्कुल नहीं था। गाड़ी पार्क की, फूलों को देख के माशाल्लाह से दिल खुश हो गया मेरा। ये देखिए येलो, पिंक एंड वाइट, हर कलर है माशाल्लाह से। चले इस टाइम आए हैं, आने का फ़ायदा ये हुआ है कि माशाल्लाह से रश नहीं है। मैंने हस्बैंड से कहा चलते वॉकिंग ट्रैक पे जाएंगे और वहाँ चल के लाइट्स वगैरह एंजॉय करेंगे। ये देखिए हम सुबह में जब आए हमें मज़ा नहीं आया, अब हम आए रात में, माशाल्लाह से इतना सुकून है, रश नहीं है और आराम से जो है हमने गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ और हम आराम से वॉक करके ना सामने जॉगिंग ट्रैक पे जा रहे हैं। तो आप लोग जब भी आएँ कोशिश करें, अगर आपने इस जॉगिंग ट्रैक पे आना है तो कहीं आसपास ही गाड़ी पार्क कर दें, क्योंकि एक बार जब हम अंदर चले जाते हैं ना वहाँ, तो फिर पार्किंग की जगह नहीं मिलती, तो टफ हो जाता है। अभी वैसे भी रश कम है तो फिर आराम से पार्किंग मिल गई, वरना पार्किंग नहीं मिलती। तो चलते हैं और आपको आगे नज़ारे दिखाते हैं। देखिए भाई बच्चे हमें लेके आए, उन्हें साइकिलिंग करनी है। वैसे मेरा खुद भी दिल करता है, लेकिन आज मैं हील्स पहन के आई हूँ तो इसलिए मूड नहीं है। बच्चे को साइकिलिंग करना है,
मैंने अपने हस्बैंड से कहा हमें ही करनी पड़ेगी, ये तो नहीं करेंगे, ये बस शौक से ले रहे हैं। चले मैं आपको थोड़ा सा रेट दिखाती हूँ। ये देखिए मैं आपको रेट दिखाती हूँ। स्मॉल वाली जो है ये 20 आपको आधा 20 मिनट मिलेंगे, छोटी वाली, और 30 रियाल का ये इस तरह की साइकिल। बहरहाल बाकी आप खुद पढ़ लीजिए ये सारे रेट्स हैं। खुश है आवाम, इन्होंने साइकिलिंग करनी है, साइकिल भी डन हो गए। 2 स्मॉल लिए हैं 20 के, तो यहाँ से जो है आपको टिकट मिलेगा और आप आके आराम से यहाँ साइकिलिंग कर सकते हैं लोगों की तरह। मैं आज हील पहन के आई हूँ, वरना मैं भी कर रही। ये देखें जी, अभी स्टार्ट ही किया है साइकिल चलाना, उसमें भी ये स्लिप हो गया। ऐसे ही चलाओ जैसे चलाना है। बच्चे भी ना बस सीधा सीधा, बहुत लंबा है, चलते चलो चलते चलो। तो वापस भी तो लेके आना होगा ना। देखिए इतना खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ है। ये पूरा ये जो वॉकिंग ट्रैक है ना, ये दुल्हन की तरह सजा हुआ है माशाल्लाह से। ये देखें, ये जगह जगह पे ये स्टॉप आते हैं और आप यहाँ रुकें और एंजॉय करें। आज मैं रमज़ान में तो यहाँ आई थी ना, लेकिन मुझे जो है आज आके बहुत मज़ा आ रहा है ना, माशाल्लाह से फ्रेश फील हो रहा है यहाँ आके वॉक करना और आराम से चलना, वो भी हस्बैंड के साथ। लास्ट टाइम बच्चों ने इतना परेशान किया था कि हम एंजॉय नहीं कर पाए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से एक तो क्या है कि हवा अच्छी है और आराम से वॉक करके अच्छा फील हो रहा है। बच्चे तंग भी नहीं कर रहे, वो साइकिलिंग कर रहे हैं और माशाल्लाह से अगर हवा अच्छी नहीं हो ना तो मेरे ख्याल से मज़ा नहीं आएगा, लेकिन इस टाइम माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा माहौल है। माशाल्लाह लड़कियाँ स्केट करती हुई ऐसे भागती भी जा रही है ना, ये देखिए कितना मज़ा आता होगा ना इनको। काश मुझे भी स्केटिंग आती होती और मैं भी इंजॉय करती। मुझे तो साइकिल चलाना भी मुश्किल से आती है। हाँ 3 टायर वाली ऐसी हो ना तो फिर तो मैं चला लूँगी, लेकिन हाँ आ जाओ आ जाओ, नहीं उठाओ नहीं। अच्छा यहाँ जद्दा में ना, यहाँ कॉर्निश पे यही एक ही रौनक होती है। आपको अगर देखने हैं लोग और फन, यानी कि थोड़ा माहौल देखना है कि किस तरह से लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो लोग इस तरफ रोड के और रोड के इस तरफ आते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। ये देखें, इनको देखें, सब साइकिलिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कार्स वाले कार्स में बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं। तो एक माशाल्लाह से अच्छा सा माहौल देखने को मिलता है। को ना एक और चीज़ दिखाती हूँ, सऊदी अरेबिया में ये देखें, यहाँ जगह जगह पे ऐसे फ्रीज़र्स रखे होते हैं और इस फ्रीज़र्स में आप चाहें तो कोई लेफ़्ट ओवर खाना या फिर आप बाय करके खाना जो है किसी के लिए रख सकते हैं। यहाँ पे पानी रखने का तो इतना है कि माशाल्लाह से लोग पानी लाजिम रखते हैं ताकि लोग आते जाते पिए और उनको अजर मिले। तो ये अच्छी बात है। किसी को खिलाना पिलाना तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा अजर का काम अगर कोई है तो वो है खाना पिलाना। मेरे हिसाब से अगर आप किसी को खाना खिलाते हैं, आप गौर करिएगा, तो होता ये है कि जिस बंदे का पेट आप भर देते हैं ना, तो फ़ौरन उसका पेट भरने के बाद वो आपके लिए दुआ ज़रूर करता है, ज़रूर करता है। आपकी खुशी की, आपकी सेहत और आफियत की कोई ना कोई दुआ ज़रूर करता है, क्योंकि किसी को भी खाना खिलाए, इवन कि कोई पेट भरा शख्स भी कोई क्यों नहीं है, जैसे घर में कोई दावत होती है या कुछ होता है तो वो लोग भी खुश होते हैं। तो इसी तरह फिर फ्रीज़र्स वगैरह रखे हुए हैं ताकि आप जो है अपना खाना वगैरह खिलाएं दूसरों को और उसका अजर इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको देगा। माशाल्लाह ये देखें, एक और लाइटनिंग का एरिया आ गया। तो जगह जगह पे ना इन्होंने इस तरह से ना ये सारा डेकोरेशन कर रखा है। इतना खूबसूरत और प्यारा लग रहा है, इतना देखने में अच्छा लगता है माशाल्लाह से। ये देखें, तो यही दिन है, देख लें मेरे ख्याल से फिर तो इन्होंने रिमूव कर देना है, क्योंकि अभी रमज़ान भी ख़त्म हो गया है ना, ईद डेज भी फिनिश हो जाएंगे। आफ्टर ईद आई थिंक ये लोग फिर इसको रिमूव कर देंगे, और अगर आपने ये नहीं देखा तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस करेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत सी लाइटनिंग है, तो मस्त देखने आइए। सामने इस तरह से है, यहाँ इस तरह ऐसा लग रहा है मैं किसी झूमर के नीचे हूँ और मेरी शूटिंग चल रही है। तो आज मसाला से काफ़ी अच्छा माहौल है। ये देखिए कार्स वाले देखें इस तरह गाड़ियाँ रोक रोक के ना स्लो स्लो चल के सब इंजॉय करते हैं माशाल्लाह। ये देखें कि राउंड सा जो है ना सर्कल इतना खूबसूरत लग रहा है, और इसके पीछे ये इस तरह से डेकोरेशन हुई हुई है, स्टार एंड मून। तुर्किश का ज़्यादा ये मुझे ऐसा फील हो रहा है। ये देखें इन्होंने जब भी अपने बाबा के साथ आना, इन्होंने कहना है हमें उठाएं हमें उठाएं। अब ये मैडम चलती नहीं थी, अब
पापा को दे दिया, मैंने कहा आप ही उठाएं इसको, अब ये खुश है। तो चले जी, यहाँ अब मैंने आपको जद्दा का भी ये व्यू दिखा दिया। तो काफ़ी अच्छी जगह है, आप मस्ट विज़िट करिए। मैं बार बार कहूँगी कि बच्चों को भी लेकर जाएं, क्योंकि बहुत अच्छा और रिफ़्रेश सा फील होता है, मुझे तो होता है। तो चलें, अब हम करते हैं व्लॉग को यहीं एंड। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू व्लॉग में किसी न्यू प्लेस के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।